सभा में जो सहजता थी, इस गंभीर चर्चा के कारण समाप्त हो गई। महाराज ने उसी समय सभा विसर्जित कर दी और तेनालीराम को रोककर शेष सभासदों को जाने दिया। लौट रहे सभासदों में इसी बात की चर्चा हो रही थी कि आज महाराज तेनालीराम से नाराज हो गए, कि महाराज से तेनालीराम को मुंह नहीं लगाना चाहिए, कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, अर्थात जितने मुंह उतनी बातें। सभासदों के जाने के बाद महाराज ने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, तुम कितने दिनों में सिद्ध कर सकोगे कि धनवानों की अपेक्षा गरीब आदमी अधिक ईमानदार होता है? महाराज, मुझे 100 स्वर्ण मुद्राओं की 2 थैलियां और 2 सुरक्षा प्रहरी प्रदान करें। मैं ये बात 2 दिनों अर्थात आज और कल में प्रमाणित कर दूंगा कि धनवान लोगों में धन लोलुपता होती है जो उन्हें ईमानदार नहीं रहने देती, जबकि गरीबों में धन लोलुपता नहीं होती। तेनालीराम ने कहा। महाराज तेनालीराम के इस उत्तर से भीतर ही भीतर तिलमिला गए, मगर उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने तेनालीराम को 2 थैलियों में स्वर्ण मुद्राएं और 2 प्रहरी उपलब्ध करा दिए। तेनालीराम उन्हें लेकर राजभवन से बाहर राजमार्ग की ओर महाराज की आज्ञा लेकर चल पड़ा। महाराज से चलते समय उसने कहा, महाराज, आप मुझे शुभकामना दें कि कल शाम तक मैं प्रमाण सहित अपनी बातें सिद्ध कर सकूं। तेनालीराम ने दोनों प्रहरियों को व्यापारी वेश में अपने घर आने का निर्देश दिया और स्वयं अपने घर चला गया। वो अपने साथ स्वर्ण मुद्राओं की थैलियां भी लेता गया। ऐसे अवसर पर तेनालीराम बहुत सजग हो जाया करता था। उसके रंध्र रंध्र में सजगता उत्पन्न हो जाती थी, यानी वह सहस्रनेत्रधारी बन जाता था। लोग उसके इसी गुण के कारण ही उसे चक्षुश्रवा और प्रज्ञाचक्षु आदि विशेषणों से संबोधित किया करते थे। उसके घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही दोनों प्रहरी व्यापारियों के वेश में उसके घर पहुंचे। तेनालीराम उन्हें लेकर विजयनगर के बाजार में चला आया और देर तक इधर उधर टहलता रहा। वापसी के समय उसने दोनों प्रहरियों को एक एक स्वर्ण मुद्राओं की थैली थमा दी और एक को एक धनी व्यापारी के आगे चलते हुए थैली कहीं सुनसान इलाके में गिराकर चले जाने को कहा। उसने प्रहरी को उस धनी आदमी को भी दिखा दिया जिसके आगे उसे चलना था। संभवतः तेनालीराम उस धनी आदमी को पहचानता था और जानता भी था कि वह कहाँ रहता है। पुनः दूसरे प्रहरी को एक गरीब आदमी के आगे आगे जाने का उसने निर्देश दिया और प्रहरी को बता दिया कि उस गरीब आदमी का गंतव्य क्या है। इस प्रहरी को भी तेनालीराम ने सुनसान स्थान पर थैली इस तरह गिराने को कहा जिसे वह गरीब आदमी देख ले। अपनी व्यूह रचना तैयार कर लेने के बाद उसने दोनों प्रहरियों को यह निर्देश भी दिया कि वे दोनों थैलियां गिरा देने के बाद तेजी से आगे जाएं और कहीं छुप जाएं। जब उनका शिकार राह में गिरी थैली लेकर बढ़े तब वे उनका पीछा करें और देखें कि वे थैली का क्या करते हैं। अपने द्वारा दिए गए निर्देशों से तेनालीराम संतुष्ट था। उसे विश्वास था कि आज रात में ही उसे वांछित प्रमाण प्राप्त हो जाएगा। दोनों प्रहरियों को विदा करने के बाद तेनालीराम अपने घर लौट आया। दूसरे दिन सुबह ही दोनों प्रहरी तेनालीराम के घर पर पहुंच गए। वो उस समय दरबार जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने प्रहरियों से पूछा, क्या समाचार लाए हो? एक प्रहरी ने तेनालीराम से कहा, श्रीमान, मैं आपके निर्देश पर जिस व्यक्ति के पीछे गया था उसका नाम गिरिधारी लाल है। उसकी बाजार में सोने चांदी के जेवरों की दुकान है। बहुत पैसे वाला आदमी है वह। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि तेनालीराम ने उसे टोक दिया, अरे भाई, मैंने तुम्हें किसी के पीछे नहीं भेजा था, आगे भेजा था। ठीक से सारी बातें बताओ।